हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 5/2 and their product is 1. Hence, find the zeros of the polynomial. हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसमें कि हम लोग को सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है एंड हम लोग को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स को भी फाइंड करना है। तो हम लोग जो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को अल्फा एंड बीटा लेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। तो हमारे पास जो है सम ऑफ जीरोस गिवन है, इट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है हमारे पास 5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है 1। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। हम लोग को फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है 5/2। ये हो गया 5/2x प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या गिवन 1। तो ये हो गया 1। अब जो है हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमारा 2 आएगा एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो इसको जो हम लोग जीरो से इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये हो गया हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो हम लोग को फाइंड क्या करना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को भी फाइंड करना है। तो हम लोग जो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयरफॉर fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये क्या हो गया हमारा पॉलिनोमियल हो गया। तो हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2। हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 एंड यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2। तो हमारे पास क्या है वैल्यू x माइनस 2 एंड 2x माइनस 1। तो अब जो है हम लोग इसको 0 से इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा fx इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2 एंड ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 1 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा एंड 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/2। तो ये जो है हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2 and 1/2। यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and -6. Verify the relation between the coefficients and the zeros of the polynomial. हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसका कि हम लोग को जीरोस ऑलरेडी गिवन है 2 and 6 एंड हम लोग को रिलेशंस को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन जीरोस जो है हम लोग को क्या गिवन है 2 and -6। इट मीन्स कि अल्फा हम लोग जो है लेट कर लेते हैं 2 एंड बीटा हम लोग लेट कर लेते हैं -6। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा को। अल्फा का वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है 2
प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है -6, तो ये हो जाएगा -6। ये हो जाएगा 2 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 6। अब जो है हम लोग 2 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा -4। उसके बाद जो है हम लोग अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे तो अल्फा हमारे पास क्या गिवन है 2 इंटू बीटा हमारे पास क्या गिवन है -6, तो क्या हो जाएगा -6। अब 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -12। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो हम लोग जो है क्या जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है -4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का हमारे पास क्या वैल्यू है -12। तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +4x प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -12। तो ये हम लोग का क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब हम लोग को क्या करना था, रिलेशंस को वेरीफाई करना था। तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है -4, क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस बीटा बी का वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो ये हो गया 4/a का वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो ये क्या हो गया -4 इक्वल टू -4। तो हमारा सम ऑफ जीरोस जो है वो इक्वल आ गया। अब हम लोग जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इक्वल करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आया था यहाँ पे -12, ये हो जाएगा -12 इक्वल टू c का वैल्यू हमारे पास क्या है -12 एंड a का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये भी क्या हो गया -12 इक्वल टू -12। यही हम लोग को वेरीफाई करना था, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, find the quadratic polynomial whose zeros are 2/3 and -1/4. Verify the relation between the coefficients and the zeros of the polynomial. हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है एंड रिलेशंस को वेरीफाई करना है। एंड हम लोग को गिवन क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है, इट मींस कि अल्फा एंड बीटा हम लोग को गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इक्वल टू -1/4। हम लोग अल्फा एंड बीटा को लेट कर लिए। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू का वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्फा क्या है 2/3 प्लस बीटा क्या है हमारे पास -1/4। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -1/4, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये 4 टाइम्स में होगा तो ये हो जाएगा 8 - 3 इक्वल टू 8 को 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 5/12। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है 5/12। अब जो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3 इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है -1/4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2/4, 3 जा क्या हो गया 12। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, क्या है -1/6। अब जो हम लोग को क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर fx इक्वल टू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है 5/12, तो ये हो गया 5/12x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1/6, ये हो गया -1/6। ये हो गया हमारा x² माइनस 5/12x प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1/6। अब जो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा एलसीएम 12, ये हो गया हमारा 12x² माइनस 5x माइनस 2। तो इसको जो है हम लोग 0 से इक्वल कर देंगे तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 12x² माइनस 5x माइनस 2। यही हम लोग का जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया।
अब जो है हम लोग को रिलेशंस को वेरीफाई करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैंस सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है 5/12 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू हमारे पास क्या है -5, तो ये हो गया -5 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 12। तो ये क्या हो गया हमारा 5/12 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस 5/12 हो गया। तो हमारा ये जो सम ऑफ जीरोस है वो क्या है इक्वल आ गया। अब जो है हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इक्वल करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है -1/6 इक्वल टू सी का वैल्यू भी हमारे पास क्या है -2 अपॉन ए का वैल्यू हमारे पास क्या है 12। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 6 2 12 हो जाएगा। तो ये क्या गया -1/6 इक्वल टू -1/6। तो ये जो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल आ गया। यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।